स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स आगाज करते हैं हम आज के लेक्चर का। तो आज का लेक्चर है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस पे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कहते हैं जी माजी मुकम्मल को, यानी गुजरे हुए जमाने में किसी काम के मुकम्मल हो जाना को, यानी गुजरे हुए जमाने में जो काम मुकम्मल हो चुका है उसकी बात हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। फिक्रे के आखिर में जी अगर इसकी पहचान की बात करें तो फिक्रे के आखिर पे आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह। इसकी पहचान है फिक्रे के आखिर पे चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आएगा। और अगर हम इसके आ जाए इसका ट्रांसलेशन करने के लिए, इसका तर्जमा करने के लिए, तो जी इसका तर्जमा करने के लिए क्या आएगा कि हैड जो सा है हमारे पास एज अ हेल्पिंग वर्ब जो होगा, हैड वो हमारे पास एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इस मुताबिक अगर हम इसके फॉर्मूले को सेट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा जो कि क्या है हमारे पास हैड, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाद में ऑब्जेक्ट। तो देखिए जी इसकी अगर मैं एक मिसाल दो दी हुई है उनको देख के हम मजीद इसको समझते हैं जी। वो पहले ही काम मुकम्मल कर चुका था, लास्ट में क्या है? चुका था। तो ये किसका होगा? पास्ट परफेक्ट का। तो क्या आएगा? ही हैड ऑलरेडी डन हिज वर्क, ही हैड ऑलरेडी डन हिज वर्क। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट हमारे एग्जांपल की तरफ। तो मैं पहले चिड़ियाघर देख चुका था। तो अगर इसकी ट्रांसलेशन करें तो आएगा जी आई के साथ हैड विजिटेड हमारे पास क्या है? विजिट की थर्ड फॉर्म द जू बिफोर आ जाएगा जी पहले का। तो ये जो हैड है हमारा जो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है तो ये ऑल सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, ये ऑल सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा। आगे आ जाते हैं इसके नेगेटिव की तरफ। अगर बात करें इसके मनफी की, यानी इसके मनफी फिक्रात की नेगेटिव की, तो फिक्रे को नेगेटिव बनाने के लिए यानी मनफी फिक्रे को नेगेटिव में मतलब ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैड, जो कि क्या है? हैड, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? नोट। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें पता है कि नेगेटिव बनाने के लिए जो नोट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। तो क्या कैसे बनेगा हमारा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड, उसके साथ नोट लगा के क्या हमारे पास बनेगा? कैसे? हैड नोट। मिसाल है इसकी कि वो मेरी कलम नहीं चुरा चुका था। तो इसी करेंगे ही, इसके बाद हैड नोट, ही हैड नोट स्टोलन, स्टोल की थर्ड फॉर्म है। तो ही हैड नोट स्टोलन माय पेन। सेकंड है जी सूरज गुरूब नहीं हो चुका था। तो दी सन हैड नोट, ये सेम वही हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, उसके बाद सेट। द सन हैड नोट सेट। सन यहाँ पे क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट और एंड पे हमारे पास आ जाएगा हमारा वर्ब या ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव को बनाने के लिए यानी इसका सवालिया बनाने के लिए क्या करेंगे हम? फिक्रात को सवालिया बनाने के लिए जो हमारे पास हैड है यानी जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसे हम क्या करेंगे? शुरू में ले आएंगे और आखिर पे सेम एज इट इज पिछली वीडियोस की तरह क्या लगाएंगे? सवालिया निशान। क्या लगा देंगे? फिक्रे के आखिर पे सवालिया निशान लगा देंगे। इसकी मिसाल से देखते हैं। क्या वो घर जा चुका था? ये हमारे पास क्या है? इसका इंटेरोगेटिव का फिक्रा। लास्ट पे क्या है? क्वेश्चन मार्क और शुरू पे क्या है? क्या, यानी क्या, कब, कहां क्या है? जुमला फिक्रात के शुरू पे आएगा और आखिर में क्या आएगा? हमारे पास सवालिया निशान। तो इसको करते हैं हम अपना मतलब ट्रांसलेट करने के लिए क्या आएगा? सबसे पहले हैड, यानी हैड को क्या करना है? हमने शुरू में लगाना है। तो क्या आएगा? हैड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा वर्ब और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? हैड ही रीच्ड होम। सेकंड है क्या हम खाना खा चुके थे? तो क्या आएगा? हैड, उसके बाद हुई, हैड हुई ईटन, हमारे पास ईट की थर्ड फॉर्म हैड हुई ईटन फूड। तो जी बच्चे आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।